क्या आपको पता है कि दिल्ली के बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई देने के लिए एक नया बोर्ड भी बना था जिसका नाम था डीबीएसई। डीबीएसई यानी कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इस बोर्ड की अब हालत क्या है, क्या था इसका असली मकसद, कैसे अलग थी इसकी पढ़ाई, तो आज हम जानेंगे इसी बोर्ड यानी डीबीएसई बोर्ड की पूरी कहानी शुरुआत से लेकर आज तक। और दोस्तों आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे बंद किया जा रहा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि यहाँ मिलेगा हर सवाल का साफ और सीधा जवाब बिल्कुल आसान भाषा में। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी डीबीएसई दिल्ली सरकार का खुद का स्कूल बोर्ड था। इसकी शुरुआत मार्च 2021 में हुई थी। दैनिक जागरण की खबर के अनुसार दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तब कहा था कि डीबीएसई की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निरंतर फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर यानी कि पढ़ाई के दौरान बार बार चेक किया जाएगा कि बच्चा कितना समझ पाया है ताकि समय समय पर उसकी मदद की जा सके। छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता और ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना यानी बच्चों को सोचने समझने, नए आइडिया बनाने और हमेशा सीखते रहने की आदत डालना। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में 20 से 25 सरकारी स्कूल और 11 स्पेशल स्कूल डीबीएसई से जुड़े थे। प्लान था कि धीरे धीरे दिल्ली के करीब 1000 सरकारी स्कूल डीबीएसई से जुड़ जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बोर्ड का विस्तार रुक गया और बंद होने की खबरें आने लगी। डीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराई। एग्जाम 2 टर्म में हुए यानी साल में 2 बार। रिजल्ट भी अच्छे आए। 2023 में 10वीं में 1594 में से सिर्फ 8 फेल हुए। 12वीं में 672 में से सिर्फ 5 फेल हुए। फेल होने वालों के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम भी थे। डीबीएसई का सिलेबस बहुत खास था। नॉर्मल सब्जेक्ट्स के साथ साथ रोबोटिक्स, कोडिंग, डेटा साइंस, एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट भी थे। आर्ट्स, म्यूजिक, लीडरशिप, डिजिटल मीडिया जैसे ऑप्शंस भी थे। किताबें एनसीईआरटी भी थी और कुछ अपनी भी। टीवी9 भारतवर्ष की खबर के मुताबिक डीबीएसई को सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस जैसे बड़े बड़े बोर्ड के बराबर मान्यता मिली थी। एआईयू और सीओबीएसई जैसी बड़ी संस्थाओं से भी मान्यता थी यानी कि डीबीएसई का सर्टिफिकेट वैलिड था। जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें ईटीवी भारत की एक खास खबर मिली जिसके अनुसार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बयान दिया था कि केजरीवाल सरकार ने नियमों के विरुद्ध दिल्ली का एजुकेशन बोर्ड बनाया। इस बोर्ड के द्वारा पढ़ने वाले बच्चों के सर्टिफिकेट विदेशों में मान्य नहीं होंगे। इसके अलावा दिल्ली की मौजूदा सरकार का कहना है कि जब दिल्ली में पहले से ही एक सीबीएसई बोर्ड है तो दूसरा बोर्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली के स्कूल पहले से ही सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। वहीं आप सरकार जिसने डीबीएसई शुरू किया वो इन बातों से सहमत नहीं है यानी ये मामला पॉलिटिक्स का भी है। आपका आरोप है कि बीजेपी सरकार डीबीएसई को सिर्फ राजनीतिक कारणों से बंद कर रही है। आपका कहना है कि मैडम सच बोलकर भी आप डीबीएसई को बंद कर सकती हैं। बच्चे आपके सच की इज्जत करेंगे। साथ ही दिल्ली में 2 बोर्ड की बात करें तो अन्य राज्यों में पहले से ही 3-3 और 4-4 बोर्ड चल रहे हैं। इसलिए ये बात भी गलत है कि दिल्ली में 2 एजुकेशन बोर्ड नहीं हो सकते। इंडिया ब्रीफ्स की खबर के अनुसार शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने क्लियर किया कि दिल्ली में अब 2 स्कूल के बोर्ड रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए डीबीएसई को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा यानी कि खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल डीबीएसई के तहत कोई नया एडमिशन नहीं लिया गया है। सूद ने डीबीएसई की स्थापना को पिछली सरकार का कंफ्यूजन पैदा करने वाला कदम करार दिया और कहा कि सीबीएसई पहले से एक मजबूत और मान्य बोर्ड है, इसलिए उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। डीबीएसई के बच्चों को अब सीबीएसई में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, रिपोर्ट कार्ड, आधार कार्ड, फोटो वगैरह जैसे डॉक्यूमेंट लगेंगे। बच्चों को सीबीएसई के सिलेबस और सिस्टम के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा।
डीबीएसई एक नया एक्सपेरिमेंट था, बच्चों को नई पढ़ाई, नई सब्जेक्ट और इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा देने का। लेकिन सरकार बदलने से ये बोर्ड बंद हो रहा है। अब बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स को फिर से सीबीएसई के सिस्टम में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी डीबीएसई की पूरी कहानी। क्यों बना, क्या खास था और अब बंद क्यों हो रहा है? आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।